हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक तराजू। तो जहाँ पे हम बात करने वाले हैं बीएसएफ सीआईएसएफ से रिलेटेड, जहाँ पे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जो कि आपके एग्जाम लेवल के रहने वाले हैं। अगर आप बीएसएफ सीआईएसएफ जहाँ फिर किसी भी जीडी लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ पे किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जहाँ पे आप अगर तैयारी कर रहे हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ पे आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जहाँ पे चाहे वो जनरल नॉलेज हो चाहे वो रीजनिंग हो, जहाँ पे डेली वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो जहाँ पे मैं जो कुछ क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवाता हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रोवाइड करवाता हूँ, जहाँ तो वो क्वेश्चन जो है आपके किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए होते हैं। तो वही क्वेश्चन मैं आपको अपने वीडियो में प्रोवाइड करवाता हूँ। एक्स्ट्रा मैं आपको जहाँ पे कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाता हूँ। अगर आप जेएंडके से बिलोंग करते हो स्पेशली, तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ पे मैं आपको बीएसएफ सीआईएसएफ के जीडी लेवल एग्जाम की जहाँ पे प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो जहाँ पे शुरू करते हैं, और आपको जहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं 25 रीजनिंग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो जहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, और जहाँ पे आपको बताते हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द आंसर एक्सप्रेशन रिलेशन मोस्ट सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस्ड इन ए गिवन फिगर। तो जहाँ पे आपको बताना है कि अगर जापान का संबंध जहाँ पे टोक्यो से है, यानी कि जापान का रिलेशन अगर टोक्यो से है, तो नेक्स्ट क्या आएगा। तो जहाँ पे आपको नेक्स्ट वाली टर्म बतानी है, तो ए ऑप्शन है जहाँ पे, बी ऑप्शन है अफगानिस्तान तेहरान, सी ऑप्शन है इजिप्ट एथान्स, डी ऑप्शन है इराक या काबुल, और जहाँ पे आपको सही वाला ऑप्शन बताना है। तो जहाँ पे जापान की अगर कैपिटल जहाँ पे टोक्यो है, उसी तरह से जहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कनाडा की कैपिटल क्या आ जाएगी, ओटावा इज द राइट आंसर। तो जापान की कैपिटल अगर टोक्यो है, तो कनाडा की क्या है, ओटावा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो जहाँ पे ए एफ का रिलेशन सी एच से है सच दैट के टी का किससे होगा। तो आपको नेक्स्ट वाली टर्म बतानी है, तो जहाँ पे आपको बताना है कि नेक्स्ट वाला क्या आएगा। तो सिंपली आप जहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे ए का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ है। किस तरह से है, ए के बाद जहाँ पे एक नंबर को जहाँ पे छोड़ा गया है, यानी कि बी को जहाँ पे छोड़ा गया है, उसके बाद जहाँ पे सी लिखा है, तो नेक्स्ट टर्म भी आप इसी तरह से जहाँ पे लिखोगे, के बाद आप एक को छोड़ दोगे, तो के बाद नेक्स्ट वाला क्या आता है, एल आता है। एल को छोड़ दोगे, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, एम आ जाएगा। तो एम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एफ लिखा है, और उसके बाद एच लिखा है, यानी कि एफ एक के बाद जहाँ पे एक एक लेटर को छोड़ के नेक्स्ट वाला लिखा है। उसी तरह से जहाँ पे आप टी के बाद नेक्स्ट क्या आता है, वो आता है आपका यू। तो अब अगर आप यू को छोड़ देते हो, उसके नेक्स्ट वाला आता है वी। तो जहाँ पे यानी कि एम वी आ जाएगा, ऑप्शन डी जहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप खुद से इन क्वेश्चन को जहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। काफी से क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं, और अगर आप जो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो जहाँ पे आपके रीजनिंग के काफ़ी नंबर जहाँ पे पक्के हो जाएंगे। तो जहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 to 5 का रिलेशन जो है वो 25 से है सच दैट 14 का किससे होगा। तो जहाँ पे आप साफ देख पा रहे होंगे, जहाँ पे क्या किया इन्होंने, जहाँ पे यानी कि 5 का स्केयर किया है, और उसके बाद जहाँ पे 15 का स्केयर किया है, सॉरी जहाँ पे 25 का स्केयर किया है, और उसके बाद जहाँ पे 5 का किया है, फिर 25 का किया, तो जहाँ पे कितने का आ जाएगा, यहाँ पे 25 का स्केयर कितना होता है, 625 होता है। उसी तरह से यहाँ पे आपको 14 का स्केयर करना है, तो 14 का स्केयर करोगे जब जब आप, तो वो जहाँ पे आपका ऑप्शन डी है, जहाँ पे ऑप्शन राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्रेंच का रिलेशन अगर फ्रांस से है, तो उसी तरह से डच का रिलेशन किससे होगा। अगर फ्रेंच जो है वो फ्रांस में बोली जाती हैं, फ्रेंच की लैंग्वेज फ्रांस है, तो डच की कौन सी है, तो यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा इसका ऑप्शन डी, हॉलैंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जहाँ पे आपको जहाँ पे अलग वाला बताना है कि इन चारों में से डिफरेंस कौन सा है। तो जहाँ पे चार ऑप्शन है, ए है कार, बी है स्कूटर, सी है बस, डी है साइकिल। तो इनमें से आपको डिफरेंस वाला बताना है कौन सा है। तो जहाँ पे आपको आड वाला सेलेक्ट करना है जो इन चारों में से अलग है, तो जहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन डी, साइकिल जहाँ पे अलग आ जाएगा, क्योंकि कार बस और स्कूटर जो है वो आपके जहाँ पे फ्यूल से चलते हैं, लेकिन साइकिल जो है वो विदाउट फ्यूल जहाँ पे रन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 29, 30, उसके बाद 38, 45, 54, और नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा। सीरीज का क्वेश्चन है, आपको जहाँ पे बताना है कि नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा। तो जहाँ पे आप सीरीज को अगर ध्यान से देखोगे, तो जहाँ पे 29 है, उसके बाद जहाँ पे
30 हुआ है, यानी कि इसमें सीरीज जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, इसमें कुछ ऐड हो रहा है। तो ऐड क्या हो रहा है इसमें, पहले क्या हुआ ऐड आपका 1 हुआ, उसके बाद कितना हुआ 3 हुआ, उसके बाद कितना हुआ 5 हुआ, उसके बाद कितना हुआ 7 हुआ, उसके बाद कितना हुआ 9 हुआ, उसके बाद कितना होगा वो होगा आपका जहाँ पे दो दो की, यानी कि दो दो के साथ बढ़ रहे हैं, तो जब नेक्स्ट आ जाएगा आपका 11। 54 में जब आप 11 ऐड करोगे, ऑप्शन डी जहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा 65। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी एफ कामा आई के कामा एन की, और नेक्स्ट वाली आपको बतानी है, सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो आपको नेक्स्ट वाला बताना है कि नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी। तो अगर आप जहाँ पे ध्यान से देखो, तो जहाँ पे आपका यानी कि सब पहले आ रहा है आपका डी, और उसके बाद जहाँ पे आ रहा है, तो जहाँ पे अगर आप इनकी जहाँ पे नंबरिंग करोगे, तो अगर तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जहाँ पे आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व सॉल्व कर सकते हो। तो जहाँ पे इसका जो सही वाला आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, जहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा एस यू। तो आप जहाँ पे खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व जहाँ पे कर लोगे। सबसे पहले इनकी आप नंबरिंग कर लीजिएगा, जैसे डी की 4 है, और जहाँ पे एफ की क्या होगी, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको जहाँ पे लर्न करना है CFILO और UX, और जहाँ पे इसको जहाँ पे आपको नंबरिंग करनी होगी सबसे पहले, तो जहाँ पे आपको क्या लिखना है CFILO और UX, और जहाँ पे 3 6 9 12 15, तो आपको इनकी सबसे पहले नंबरिंग करनी है। उसके बाद जो आप जब आप सॉल्व करोगे, तो जहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जहाँ पे आपको जहाँ पे मीनिंगफुल ऑर्डर मैन को क्रिएट करना है, यानी कि एक जहाँ पे मीनिंग आपको क्रिएट करना है इन सभी का, फ्रेज, लेटर, वर्ड और सेंटेंस। तो जहाँ पे बात करें, तो इसका जहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका क्या होता आता है, जहाँ पे लेटर आता है, एक ग्रुप ऑफ लेटर मेक से वर्ड, और एक ग्रुप ऑफ वर्ड मेक ए फ्रेज, और एक ग्रुप ऑफ फ्रेज मेक ए सेंटेंस। यानी जहाँ पे मीनिंगफुल तरीके से आपको जहाँ पे सेंटेंस जहाँ पे एक जो है वो मीनिंगफुल तरीके से आपको इसको सेट करना था, तो ऑप्शन सी जहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द वर्ड्स इन ए मीनिंगफुल या फिर लॉजिकल ऑर्डर एंड देन सेलेक्ट द अप्रोप्राइट सीक्वेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव। वही आपको जहाँ पे सेलेक्ट करना है, यानी कि आपको मीनिंगफुल ऑर्डर में इनको क्रिएट करना है। फर्स्ट है डेथ, बर्थ, डेथ, मैरिज और एजुकेशन। तो जहाँ पे बात करें, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो जहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाती है बर्थ, जब जन्म होता है, जन्म के बाद क्या होती है एजुकेशन, एजुकेशन के बाद क्या होता है आपका यहाँ पे मैरिज, और मैरिज के बाद होती है डेथ। तो जहाँ पे ऑप्शन सी जहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ सी इज इक्वल टू 3 एंड कैट इज इक्वल टू 24, देन कब क्या होगा। अगर सी जो है 3 है, यानी कि सी की प्लेस वैल्यू क्या है 3 है, तो जहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो जहाँ पे बात करें हम, सबसे पहले आपको इनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए, CFILO और UX 3 6 9 12 15 18 21 और 24, यानी कि सी आता है आपका थर्ड प्लेस पे, 3 पे, ए आता है 1 पे, और टी कितने पे आता है, टी आता है आपका 17 पे। यानी कि इन तीनों को सम करोगे वो आएगा आपका 24। तो जब आप कप की सम नंबरिंग करोगे, तो वो क्या आ जाएगा आपका, तो वो आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, 40 इज द राइट आंसर। तो आप इन क्वेश्चन को खुद से जहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फेस को रिटन हैज, अगर हम फेस को लिखते हैं GCFI, देन हाउ विल palm इज palm बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। अगर हम जहाँ पे फेस को लिखते हैं ये, और उसी तरह से आपको जहाँ पे बताना है कि आपको पाम को क्या लिखोगे, तो आप जहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होगे, एफ की जगह पे इन्होंने लिखा है, यानी कि एफ की जगह पे इन्होंने क्या लिखा है, जी लिखा है। तो जहाँ पे पी की जगह पे आपको नेक्स्ट वाला लेटर लिखना है, तो वो आ जाएगा आपका क्यू, वो आ जाएगा आपका जहाँ पे क्यू, यानी कि जहाँ पे क्यू आ जाएगा। उसके बाद जहाँ पे इन्होंने ए की जगह पे लिखा है सी, ए को छोड़ के नेक्स्ट वाला लिखा है, तो जहाँ पे आपको ए की जगह पे क्या लिखना है, ए को छोड़ के नेक्स्ट वाला, यानी कि जहाँ पे बी जो सी ऑप्शन है वो जहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ लैंड इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड ईयर, ईयर इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड सैंड एंड सैंड इज कॉल्ड सॉलिड, देन व्हाट वी ड्रिंक। तो हम ड्रिंक क्या क्या करते हैं वाटर, लेकिन जहाँ पे वाटर को इन्होंने क्या कोड किया है, वाटर इज कॉल्ड सैंड। तो जहाँ पे ऑप्शन जहाँ पे ए वाला जहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन एरो पोजीशन ऑफ संदीप इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड 16 फ्रॉम राइट, हाउ मेनी पीपल्स आर इन द रो। तो आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल फाइंड करने हैं, कितने हो गए। तो जहाँ पे टोटल का फार्मूला मैंने आपको बताया था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट से कितने हैं 10, राइट से कितने हैं 16 माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 16 और 10 26 में से एक निकालोगे, ऑप्शन सी जहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका जहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुहास ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर यानी 15 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ट्रैवल किया है, देन टू ट्रेवल्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड ट्रेवल 15 किलोमीटर यानी 15 किलोमीटर उसने नॉर्थ की तरफ ट्रैवल किया, एंड देन टर्न टूवर्ड वेस्ट एंड ट्रेवल्स 15 किलोमीटर। तो जहाँ आपको बताना है कि हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए डायरेक्शन के बारे में। तो जहाँ पे उसके लिए आपको जहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये डायरेक्शन होती हैं। तो उसके बाद जहाँ पे सुरेश ट्रैवल 15 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट यानी कि वो ईस्ट की तरफ कितना गया 15 किलोमीटर गया, और देन टर्न्स नॉर्थ और फिर वो नॉर्थ की तरफ चला गया कितना 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला गया। उसके बाद यहाँ पे ही टर्न्स वेस्ट और फिर वेस्ट की तरफ चला गया कितना 15 किलोमीटर, देन एंड टर्न टूवर्ड्स वेस्ट और फिर वेस्ट की तरफ ट्रैवल किया उसने 15 किलोमीटर। तो जहाँ पे आपको बताना है हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जहाँ पे खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को जहाँ पे कमेंट में बताना है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। उसके बाद मैं जहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर बताना है कि यहाँ पे क्या मिसिंग नंबर होगा। तो आप जहाँ पे इस क्वेश्चन को खुद से करने की प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और जहाँ पे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो मैं जहाँ पे इसका आंसर भी आपको जहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन्होंने क्या किया है, यानी कि फर्स्ट रो जो है फर्स्ट उसके दो लेटर को सम किया है, तो वो आया है आपका 18, और 18 को जहाँ पे 3 के साथ डिवाइड किया है वो आया है आपका 6। तो सेम ना इसी ना थर्ड रो में भी यही किया है, 13 में सम किया है 9 को 39, 39 को 3 से डिवाइड किया है वो आया 13। तो जहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, यानी क्या करेंगे 20 में कितना सम करेंगे, 20 में हम सम करेंगे अगर 10 वो आ जाएगा आपका ऑप्शन ए 30। जहाँ पे अगर हम 10 लिखते हैं वो आ जाएगा 30, 30 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो वो आ जाएगा आपका 10, यानी कि जहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स। तो जहाँ पे आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है, एसएससी कांस्टेबल 2012 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जहाँ पे आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है कि क्या मिसिंग नंबर होगा जहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे जहाँ तो आपकी जो नंबर सीरीज होगी वो इस तरह से भरी जाएगी या इस तरह से भरी जाएगी। तो जहाँ पे आपको देखना कि सबसे बड़ा नंबर किस तरफ है। तो बड़ा नंबर जो है आपको आपका कॉलम की तरफ है, यानी कि फर्स्ट कॉलम की तरफ है 48। तो रो जो है आपकी नीचे की तरफ भरी जाएगी। तो आप जहाँ पे देख पा रहे होंगे, यानी कि इन दोनों को अगर हम सम करें, फर्स्ट टू को अगर हम सम करें 16 और 32 का वो आ जाता है 18 48। सेम अगर जहाँ पे सम करें इन दो का वो आ जाता है 39। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 24 और 12 कितना हो जाएगा 24 और 10 होता है 34, और दो जमा करते हैं 36, यानी कि ऑप्शन बी जहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 60% ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल और बॉयज, यानी कि किसी स्कूल में जहाँ पे 60% जो है वो स्कूल्स में बॉयज हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स आर इन द स्कूल इन 300, द नंबर ऑफ बॉयज, आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करना है। जिन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि 60% जो है वो स्कूल में क्या है बॉयज है, इसका मतलब 40% जो है आपकी क्या है 40% क्या हो जाएंगी। तो सिंपली 40% आपकी गर्ल हो जाएंगी, यानी कि 40% आपकी क्या हो जाएंगी गर्ल हो जाएगी, और गर्ल कितनी है 300 है, यानी कि आपकी 100% गर्ल कितनी हो जाएंगी। तो आपको 100% गर्ल के लिए जहाँ पे 100% इक्वल टू 300/40 मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। उसके बाद जीरो से जीरो गया, और एक चौका चौका 25 चौका 100, और जहाँ पे 25 को 30 से करोगे कितना जाएगा 750। 750 में से जब आप 300 निकाल दोगे तो ऑप्शन ए जहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 450 जहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द आंसर फिगर इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन मिल्क गोट एंड काउ एंड हैन। तो आपको जहाँ पे
इनके बीच में जहाँ पे रिलेशन बताना है बाई वेन डायग्राम, इनके बीच क्या रिलेशन होगा, गोट मिल्क, गोट काऊ और हैन के बीच में। तो आप जहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो जहाँ पे सबसे बड़ा ग्रुप किसका आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका मिल्क का। और मिल्क आपका गोट भी देती हैं और काऊ भी देती हैं, तो यानी कि वो मिल्क के अंदर आ जाएगा। और हैन जो होती है वो आपकी अलग आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं। स्टडी द डायग्राम बिलो एंड आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटिंग गर्ल्स हु आर एम्प्लॉयड बट अनमैरिड। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि उस रीजन को जहाँ पे फाइंड करना है, रिप्रेजेंटिंग गर्ल हु आर एम्प्लॉयड, आपको उस रीजन को फाइंड करना है जो गर्ल जो है एम्प्लॉयड है बट अनमैरिड है। तो इस आपको इस डायग्राम में वो फाइंड करना है, वो एम्प्लॉयड है लेकिन अनमैरिड है। तो सबसे पहले आपको गर्ल फाइंड करनी है वो जो एम्प्लॉयड भी है और अनमैरिड है। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो जहाँ पे चार ऑप्शन है, तो आपको जहाँ पे सही वाला ऑप्शन बताना है। तो जहाँ पे ऑप्शन बी जहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टू जो नंबर है वो गर्ल है लेकिन वो मैरिड नहीं है, वो लेकिन वो एम्प्लॉयड है, यानी कि टू जहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जहाँ पे आपको इसकी मिरर इमेज बतानी है कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो मिरर इमेज में क्या होता है कि लेफ्ट वाला पोर्शन जो होता है वो राइट की तरफ चला जाता है और राइट वाला जो होता है वो लेफ्ट की तरफ चला जाता है। और बॉटम इमेज में क्या होता है कि जो टॉप वाला होता है वो बॉटम की तरफ आ जाता है और जो बॉटम वाला होता है वो टॉप की तरफ चला जाता है। तो जहाँ पे जो लेफ्ट वाला होगा, यानी कि ये वाला पोर्शन जो होगा, ये राइट वाला ये लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। जो जो इसमें चेंजेस सिर्फ यही होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, यानी लेफ्ट जो राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, बाकी कुछ में कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होती। तो जहाँ पे बात करें अगर हम फिगर ए की, जहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगी, तो जहाँ पे जो सारा का सारा पोर्शन जो है वो लेफ्ट की तरफ चला गया है और फिगर बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो अगर बात करें जहाँ पे सेकंड की, तो वो जहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी, जे भी रॉन्ग है और जे भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फिगर दी हुई है और आपको जहाँ पे आंसर फिगर बतानी है। तो जहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा इसका, तो आपको जहाँ पे आंसर फिगर बतानी है जिससे कि ये आपका सर्कल पूरा कंप्लीट हो सके। तो जहाँ पे आप देख देख पा रहे होंगे, जहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों में से आपका जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी जहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे आप इस फिगर को जहाँ पे भरोगे तो आपकी ये फिगर बिल्कुल जहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द आंसर फिगर इज एक्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। तो इसकी आपको जहाँ पे मिरर इमेज बतानी है कि क्या होगी। तो जहाँ पे मिरर इमेज की अगर हम बात करें इसकी, तो मिरर इमेज आपकी क्या हो जाएगी, यानी कि जो लेफ्ट वाला पोर्शन होगा वो राइट की तरफ चला जाएगा। तो जहाँ पे मिरर इमेज इसकी क्या होगी, तो जहाँ पे मिरर इमेज इसकी हो जाएगी ऑप्शन, यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मिरर इमेज में क्या होता है कि आपका लेफ्ट वाला पोर्शन जो होता है वो राइट की तरफ चला जाता है और राइट वाला जो होता है वो लेफ्ट की तरफ चला जाता है। तो अगर बी पार्ट को देखें तो इसमें जहाँ पे बिल्कुल गलत है, सी भी जहाँ पे गलत है और डी भी गलत है, यानी कि इसमें सिर्फ जे वाली डायरेक्शन आपकी राइट वाली लेफ्ट की तरफ होगी और बाकी फिगर सेम की सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। तो इस फिगर में आपको बतानी है कि कितनी स्ट्रेट लाइन है। तो आप जहाँ पे इनको काउंट कर सकते हो, तो जो काउंटिंग करके आपका नंबर आएगा वो आएगा, जहाँ पे कौन सा आ जाएगा आप खुद से काउंट करने की कोशिश कीजिए। तो जहाँ पे एक तो जे आ गई लाइन, एक लाइन तो आपकी जे आ गई नीचे की तरफ, एक जे आ गई, एक जे आ गई और एक ऊपर की आ गई, चार आ गई। उसके बाद एक जे आ गई अंदर वाली, एक जे आ गई, कितनी हो गई, छः हो गई। उसके बाद एक सेंटर वाली आ गई, सात, आठ, नौ और 10, यानी कि ऑप्शन बी जहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, विजय सेज अनंता मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज अनंता रिलेटेड टू विजय। तो इस क्वेश्चन को आप जहाँ पे खुद सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मेरे को बताइए कि क्या होगा। तो जहाँ पे मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूँ, अगर आप चाहते हो तो मैं इसका आंसर भी आपको जो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस क्वेश्चन को भी आपको जहाँ पे खुद से सॉल्व करना है, तो इस वीडियो में मैंने आपको दो क्वेश्चन जो है वो खुद से सॉल्व करने के लिए दिए हैं। तो आप प्लीज़ उन क्वेश्चन को जहाँ पे सॉल्व करके उनका आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिए कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि या फिर नहीं। तो जहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं 25 रीजनिंग क्वेश्चन, तो इसी प्रकार इसी लेवल के क्वेश्चन आपके जहाँ पे जीडी लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने भी जहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम दिए हुए हैं। तो जहाँ पे आपकी रीजनिंग इतनी टफ नहीं पूछी जाती, यही लेवल रहता है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन जो है वो और भी प्रैक्टिस करते हो इसी तरह के क्वेश्चन की, तो आपके जहाँ पे रीजनिंग की आप अच्छे नंबर जहाँ पे हासिल कर लोगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो भी वीडियो को जहाँ पे डिसलाइक कीजिए।
और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जहाँ पे क्या अच्छा लगा और क्या, अगर कोई भी जहाँ पे डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दिया